Assalamu alaikum dear students. Today class 7th subject science. हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में हमें जो आज टॉपिक है वो है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। टॉपिक जो है प्रोसेसिंग फाइबर्स टू वूल। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps. अब जो हम स्वेटर बुनने के लिए या शॉल बनाने के लिए वूल इस्तेमाल करते हैं वो हम कहाँ से लाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स पहले हो जाते हैं। The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. SH shearing। यहां से हम वूल निकालते हैं, किसका, बेड का वूल निकालते हैं उसकी बॉडी से। तो इसमें मशीन इस्तेमाल करते हैं। मशीन सिमिलर टू those used by barbers or used to shear off hair. Usually hair are removed during the hot weather. कब निकालते हैं? हॉट वेदर में वूल निकालते हैं। तो हॉट वेदर में इसलिए निकालते हैं, दिस enables sheep to survive without their protective coat of hair। क्योंकि गर्मी होती है, इसको जरूरत नहीं पड़ती है अपने फर की, यानी शीप को। The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are the process to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. Do you know why? This uppermost layer of the skin is dead. Also the hair of the sheep grows again, just as your hair does. जिस तरीके से हम बार्बर के पास जाते हैं, अपने बाल कटाते हैं या शेव करते हैं, तो इस तरीके से हमें फिर बाल आ जाते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होता है। इस तरीके से शीप को भी कोई नुकसान नहीं होता है और उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ये अपर लेयर होता है, यानी जैसे वूल है, हम यानी अपने बाल काटते हैं, उससे हमारी बॉडी में कोई नुकसान नहीं आता है, शीप को भी कोई नुकसान नहीं होता है। The sheared skin with hair is thoroughly washed in the tanks to remove grease, dust and dirt. This is called the scoring। यानी स्कोरिंग इसको कहते हैं, यानी इसको हम जब वॉश करते हैं, यानी बेड को वॉश करते हैं, उस वूल को वॉश करते हैं, अच्छी तरीके से वॉश करते हैं, निकालने के बाद फिर से उसको वॉश करते हैं, उस वॉश करने को बोलते हैं स्कोरिंग। Nowadays scoring is done by machines। आजकल जो स्कोरिंग होता है वो भी मशीन के जरिए ही होता है। After scoring, sorting is done. The hair skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or stored। और उसके बाद क्या होता है, यानी सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग में क्या करते हैं, किस्म किस्म के हेयर निकालते हैं, यानी अलग अलग करते हैं इन यानी हेयर को, यानी जो किस्म का हेयर अलग अलग हम रखते हैं ताकि उसको वही चीज बना सके। आफ्टर स्कोरिंग यानी सॉर्टिंग का हमने बता दिया। तो उसके बाद है द स्मॉल फफी फाइबर कॉल्ड बर्स आर पिक्ड out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweater. The fibers are scored again and dried. This is the wool, ready to draw
into fibers. अब ये हमारे पास वूल बन गया और इसको हम फिर फाइबर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. The fiber can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goat is black, brown, white. यानी ये नेचुरल कलर है इन जानवरों के, मगर हमें फिर डिफरेंट कलर के स्वेटर्स मिलते हैं. The fiber are straightened, combed and rolled into yarn. The longer fiber are made into wool for sweaters and shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. अब हम पहले आदू को स्वेटर्स बनते हैं, आदू को फिर गर्म कपड़े बनाते हैं. तो इस तरीके से हम यानी इनको डिफरेंट क्लॉथ्स बनाते हैं या गर्म कपड़े बनाते हैं वगैरह वगैरह. तो इस तरीके से ये हो गया वो प्रोसेसिंग जो हम वूल निकालने के लिए करते हैं, यानी प्रोसेसिंग फाइबर्स टू वूल. पहले हम यानी ये डिफरेंट स्टेप्स उठाते हैं ताकि हमारे पास वूल आ जाए, और वूल आने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, स्वेटर्स आते हैं, वूलन कपड़े आते हैं, कंबल आते हैं, और जो बाकी वूल के हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें बनते हैं. ये आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल. अस्सलाम वालेकुम.